जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के चौथे अध्याय की परम सुंदर कथा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का परम पावन समय चल रहा है। इस माघ मास में हम जितना भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन सब का फल इस माघ के महीने में बहुत ज्यादा गुना होकर प्राप्त होता है। अन्य दिनों में भगवान की भक्ति से जो पुण्य फल मिलता है, माघ के इस पावन समय में उससे बहुत ज्यादा गुना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए माघ मास के इस पावन समय को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। हर क्षण ठाकुर जी की याद करनी चाहिए। संसार के सब कार्य करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। तो माघ मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब माघ मास महत्म्य का चौथा अध्याय, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्म्य की जय। आज कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहूंगा जो कि कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी भगवान जी ने कहा था। सारी कथा तुम्हें सुनाऊंगा। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, क्योंकि जो कोई कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुनी जाती है उससे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। मनुष्य के मन में अगर श्रद्धा भावना है तो भगवान उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया उसका जीवन सफल है। हे राजन, उस समय की बात है जब साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी के रूप में श्री दत्तात्रेय जी महाराज सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा है कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी महाराज, मैंने सब धर्म आपसे सुने हैं। आपने सब तरह के धर्म कर्मों का मुझे वर्णन किया है। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। हे महाराज, माघ मास के महत्म्य को मुझे सुनाने की कृपा कीजिए ताकि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। आज सहस्त्र अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कथा सुनाई थी वही माघ मास महत्म्य की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास में प्रातः स्नान नहीं किया, मान लो उसका सारा जन्म निष्फल चला गया। सब पापों के नाश के लिए माघ मास का प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए माघ मास का स्नान सर्वोत्तम साधन कहा गया है। मनुष्य का ये शरीर जिसे मनुष्य पूरे यत्न से पालता है, हर क्षण इसकी संभाल रखता है, हर पल इसकी रक्षा करता है, तो ऐसा देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर अगर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ होगा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ मास के बिना मरण समान है। माघ मास के स्नान के बिना मनुष्य शरीर का कोई फल है ही नहीं। श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धन का, क्रोध से तपस्या का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण बताए गए हैं। इनसे अवश्य ही बचना चाहिए।
बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, अर्थात भगवान को नहीं मानना, श्रद्धा बिना धार्मिक कार्य करना, ये सब व्यर्थ हैं, अर्थात ऐसी क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह माघ मास के स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य का अनमोल जीवन जिसको प्राप्त हो गया, समझ लेना कि उस पर भगवान अति कृपा कर चुके हैं। और इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बाद जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, जिसने भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने मनुष्य जीवन में सब धर्म कर्मों का पालन किया है, जिसने भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया, जिसने सांसारिक कार्य करते हुए भगवान जी को याद रखा है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है ये क्षण भंगुर है, अर्थात इसका कब नाश हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। इस क्षण भंगुर जीवन में जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सब धर्म कर्म के कार्य करता है, हे राजन, ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाले महापापी कहे गए हैं। लेकिन माघ मास के स्नान से ये चारों भी पवित्र हो जाते हैं। माघ मास में जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से एक क्षण में कांपने लगते हैं, थर थर कांपते हैं कि मनुष्य ने अगर माघ मास का प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे। पाप सदा डरा करते हैं उस मनुष्य से जो मनुष्य माघ मास के प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से और शरीर से जो भी पाप कर्म किए जाते हैं वो माघ मास के स्नान से सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह जन्मांत अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ी को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाले माघ मास में स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास का समय आने पर सदा अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने वाला मनुष्य ही वास्तव में मनुष्य कहलाने के लायक है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि अपने आप को भोगों में लगा कर रखो। मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करो। संत और शास्त्र जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर अगर कोई मनुष्य चलता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ और सर्वोत्तम साधन भगवान की कथा है। जिसने भगवान की कथा को क्षण भर के लिए भी पूरी श्रद्धा भावना से सुन लिया, उसका मन कभी न कभी भगवान के चरणों में अपने आप लग जाता है। भगवान की कथा कलयुग में ऐसा श्रेष्ठ साधन है कि जिसने एक बार भी श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुन ली फिर उसका मन भगवान के चरणों को त्याग नहीं सकता। आज या कल उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो ही जाता है। इसलिए सर्वोत्तम बात यही है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की
अधिक से अधिक कथा में मन को लगाया जाए। और माघ मास के पावन समय में जिसने प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लिया, जिसने भगवान की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुन लिया, समझ लेना कि ये उस मनुष्य का अंतिम जीवन है। इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि माघ मास के स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास में भगवान की कथा को सुनने मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उस मनुष्य का भवसागर से बेड़ा पार हो ही जाता है। इसलिए हे राजन, माघ मास में सदा प्रातः स्नान के नियम का पालन करो। तो यहीं पर माघ मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम हो जाता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।